ओके, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तीन हमने DDL कमांड सारी कल देख ली थी, लास्ट क्लास में हमने देखा था। DDL कमांड स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन। डेफिनेशन कमांड कौन सी होती है? आई टोल्ड यू, जो स्ट्रक्चर से डील करती हैं, जिसमें आप स्ट्रक्चर को चेंज या डिलीट मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आप हम स्ट्रक्चर से डील कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नई टेबल क्रिएट करनी है, तो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कमांड, क्रिएट कमांड। ऑल्टर करनी है, ऑल्टर भी हम, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, ऑल्टर दो टाइप से हो सकता है। तो ऐड कर रहे हो कोई एग्जिस्टिंग कॉलम को, ठीक है, इसमें हम कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, कोई वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे कॉलम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई नया कॉलम इस पर्टिकुलर टेबल में या तो इंसर्ट करना है, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम में कोई चेंजेस परफॉर्म करने हैं, मॉडिफाई। ठीक है, ये ऑल्टर कमांड था। फिर इसके बाद ट्रंकेट कमांड वी हैव डिस्कस। ट्रंकेट कमांड बेसिकली क्यों यूज की जाता है? टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ट्रंकेट कमांड की हेल्प से हम सारे, पूरा जो भी कंटेंट है आपके इस पूरे टेबल में, उस पूरे कंटेंट को हम डिलीट कर सकते हैं और इस स्पेस को फ्री कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब ये क्लास हमारी सेकेंड ईयर में इस पर्टिकुलर क्लास को हमको अपग्रेड करना है सेकेंड ईयर में, या फिर सेकेंड ईयर को थर्ड ईयर में। तो हमने सारे स्टूडेंट का डेटा थर्ड ईयर में शिफ्ट कर दिया, और ये स्पेस जो था सेकेंड ईयर का वो फ्री कर दिया, ताकि अब यहाँ पे नया कंटेंट हम इंसर्ट कर सकें। ठीक है, तो ड्रॉप एंड ट्रंकेट में यही डिफरेंस है। जो ड्रॉप कमांड है, ड्रॉप कमांड अच्छा, यस, ड्रॉप कमांड में सिंपल आपका डिलीट कर सकते हैं आप बोथ द स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम पूरी की पूरी टेबल या पूरा का पूरा डेटाबेस हम डिलीट कर सकते हैं फ्रॉम अ मेमोरी, लेकिन ट्रंकेट में हम उसकी स्पेस को फ्री करते हैं। ठीक है, हम पूरे कंटेंट, पूरी टेबल को डिलीट नहीं करते, हम उसके स्पेस को फ्री करते हैं, उसमें जितनी भी रोज हैं उनको डिलीट करके, उनके स्पेसेस को फ्री करके हम उसमें नई वैल्यूज ताकि इंसर्ट कर सकें। ठीक है, सिंपल। ट्रंकेट एंड ड्रॉप का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखना। सिंटेक्स क्या है इसका? सिंपल, ट्रंकेट इज योर कीवर्ड, टेबल अगेन, टेबल आपका कीवर्ड यूज करा ही जाएगा, कोई सी भी कमांड हो। ट्रंकेट टेबल, ऑल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, ये आपका प्रॉपर सिंटेक्स है। ठीक है, ट्रंकेट टेबल एंड देन टेबल नेम, जिस भी टेबल में से आपको अपने सारे रोज को डिलीट करना है, वो टेबल नेम आप प्रोवाइड कर दो। ठीक है, ये सिंपली क्या करेगा, ये सिंपली आपके सारा कंटेंट, जो भी टेबल में जो भी सारे रोज हैं उसको डिलीट कर देगा, स्पेस फ्री कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल, ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉय, मान लीजिए एम्प्लॉय नाम की एक टेबल है, एम्प्लॉय नाम की टेबल है, उसमें से हमको अपना सारा कंटेंट फ्री करना है, डिलीट करना है, तो हम इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को फॉलो करके, या फिर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर क्वायरी को रन करके अपने रिस्पेक्टिव टूल में इसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, next we move on to next type of language, which is data manipulation language. ठीक है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में मैंने आपको फर्क बताया था कि डेटा डेफिनेशन और डेटा मैनिपुलेशन में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस, कि जब डिफाइन करने की बात आ रही है, डेफिनेशन, ठीक है, जब डिफाइन करने की बात आ रही है, यानी कि आपने अपने स्ट्रक्चर से बात करनी है, स्ट्रक्चर की डीलिंग करनी है, जो भी आपने डेटाबेस बनाया है उससे रिलेटेड। अब अपन मैनिपुलेशन लैंग्वेज में वो वाली सारी कमांड्स हम इंक्लूड करेंगे जो हम यूज करते हैं, अपने डेटाबेस आपका क्रिएटेड है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, उनकी वैल्यूज में चेंज होगा। ठीक है, DML commands are used to modify the databases. It is responsible for all forms of changes in the database. ठीक है, अब जो डेटाबेस आप क्रिएट कर चुके हो, स्ट्रक्चर जो आप क्रिएट कर चुके हो, ऑटो बाय डिफॉल्ट जो आपने डिफाइन किया है, क्रिएट किया DDL कमांड्स को यूज करके, उनमें अब आप चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ DML लैंग्वेज कमांड्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ DML कमांड, या आप आगे जब प्रोग्रामिंग सीखोगे इन फ्यूचर, SQL या कोई सी भी, तब आपको ये इन्हीं पर्टिकुलर कमांड्स की हेल्प से आपको प्रोग्रामिंग करनी है DBMS में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स की ब्रॉड टाइप्स हैं जिसमें के बेसिस पे हमने अपनी कमांड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ओके, DML कमांड इज यूज टू मॉडिफाई योर डेटाबेस सिंपली, अपनी ये डेटाबेस एग्जिस्टिंग, वो मैंने आपको बताया था, DDL कमांड जो है वो स्कीमा से डील करते हैं, और यहाँ पे हम DML कमांड में इंस्टेंसेस से डील कर रहे हैं। ठीक है, इंस्टेंसेस एंड स्कीमा, आई होप यू ऑल नो वेरी वेल। किसी को याद नहीं आ रहा हो तो बता देना, आई टेल यू अगेन।
स्ट्रक्चर से डील, और यहाँ पे आप वैल्यू से डील कर रहे हो. The commands of DML is not auto committed. That means it can't be permanently save all the changes in the database. They can be roll back. ठीक है. आपके DML कमांड्स जो होते हैं वो ऑटो कमिटेड नहीं होते. आई हैव टोल्ड यू कि DDL कमांड्स ऑटो कमिटेड होते हैं. दैट मीन्स अगर आपने DDL कमांड्स कोई सी भी रन करी है, अगर आपने क्रिएट करा है कोई नया टेबल, आपने ड्रॉप किया है टेबल, ठीक है, क्रिएट किया है, कोई आपने ड्रॉप करा है किसी टेबल में, आपने ऑल्टर ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, तो कोई से भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर रहे हैं डीडीएल में, तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सेव्ड हो जाएंगे आपके डेटाबेस में. ठीक है. लेकिन डीएमएल के जो भी एक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो, इंस्टेंसेस में जो भी एक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो, दे आर नॉट ऑटो कमिटेड. ठीक है. आपने कोई अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म किया, कोई डिलीट रो को डिलीट कर दिया, कोई नई रो को इंसर्ट कर दिया, कोई सा भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, दे आर नॉट ऑटो सेव्ड, ऑटोमेटिकली सेव्ड नहीं करे जाएंगे. इसमें आपको सेव पॉइंट्स होते हैं, सेव पॉइंट्स क्रिएट करना आगे इतना डेप्थ में नहीं है आपके प्रोग्रामिंग, आपका जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव नहीं की जाएंगी ये कमांड्स इन सिंपल लैंग्वेज. इनको सेव करने के लिए यू नीड टू सेव दोज कमांड्स. ठीक है. सेव पॉइंट्स क्रिएट हो जाते हैं. फाइन. इधर एक चीज आती है रोल बैक. आई थिंक मैंने आपको रोल बैक के बारे में बता रखा है एक बार. देखो यहाँ पे क्या है, आपने है ना ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इतना डिटेल में नहीं पढ़ा. रोल बैक टर्म क्या होती है कि जनरली डीबीएमएस की एक और स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वहां पे आपने देखा होगा कि आपको एक जनरल सीपीयू को एक टास्क परफॉर्म देना है. ठीक है. हमारे पास कुछ सेट ऑफ 10 इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने बोला कि सीपीयू, हमारा सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम आपका परफॉर्म करने वाला है. ठीक है. 10 इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं जो सीपीयू परफॉर्म करेगा. अब यहाँ पे सीपीयू के पास ऐसा तो है नहीं कि मल्टीटास्किंग है. ठीक है. मल्टी प्रोसेसर्स नहीं है, इसके पास सिंगल प्रोसेसर है. फाइन. सीपीयू के पास फर्स्ट टास्क परफॉर्म करेगा, फिर उसके बाद वो सेकंड टास्क परफॉर्म करेगा, फिर उसके बाद थर्ड टास्क परफॉर्म करेगा, फोर्थ एंड सो ऑन अप टिल 10th टास्क तक. राइट. ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास ये होता है कि हमको क्यू में काम करवाना होता है. ठीक है. आप जब पढ़ेंगे सब्जेक्ट डिटेलिंग में तब आपको और अच्छे से समझ आएंगे. सिंपली सीपीयू आपको पता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपके कंप्यूटर्स की होती है. यहाँ पे जब काम किया करवाते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर्स और इन सबसे प्रोसेसर्स से, तो यहाँ पे सिंगल टास्किंग हो रही है. ठीक है. क्यू में टास्क हो रहा है, पहले फर्स्ट टास्क, सेकेंड टास्क, थर्ड टास्क, फोर्थ टास्क एंड देन फाइनली आपका 10th टास्क परफॉर्म हो रहा है. ठीक है. अगर इन केस हमारे यहाँ पे मान लीजिए फोर्थ ऑपरेशन तक, फर्स्ट एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली, सेकंड टास्क हो गया, थर्ड हो गया, और फोर्थ ऑपरेशन हमारा हो गया फेल. ठीक है. फोर्थ ऑपरेशन हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है. तो हम इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में फंस जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमने 3 टास्क तो परफॉर्म कर लिए और फोर्थ ऑपरेशन पे हम हो गए फेल, और हम फाइनल टास्क तक पहुंच ही नहीं पाए. ठीक है. इसका लाइव एग्जांपल अगर लें हम, तो मैंने आपको एक बार दिया था कि मान लीजिए ए एक कैंडिडेट है, बी एक कैंडिडेट है. ठीक है. ए को बी में, बी के, ए के पास एक अकाउंट है अपना और बी के पास अपना एक अकाउंट है. ठीक है. ए को बी के पास 2000 रुपीज सेंड करने हैं. ओके. ठीक है. तो हम सबको पता है ये ए को जब कभी भी एक मनी ट्रांजैक्शन होता है, आप इतना ऑनलाइन अभी यूज कर रहे होंगे, ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो सबको पता है कि मनी ट्रांजैक्शन जो होता है वो एक स्टेप में नहीं होता है ना. वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस एक्शन इनटू डिफरेंट स्टेप्स. लाइक फॉर एग्जांपल, पहले क्या करेगा, ए के अकाउंट की, एक में जो भी अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो ट्रेस होगा. ठीक है. फिर फर्स्ट टास्क के बाद हम क्या करेंगे, ए के अकाउंट में से 2000 डेबिट करेंगे. ठीक है. ए के अकाउंट में से हम 2000 निकाल लेंगे. फाइन. उस 2000 जो अमाउंट हमने निकाला है, फिर उसको हम एनवायरमेंट नेटवर्क पे सेंड करेंगे और बी के अकाउंट को ट्रेस करेंगे, बी के अकाउंट की वैल्यू को ट्रेस करेंगे, एंड देन फाइनली हम फोर्थ स्टेप में बी के अकाउंट में 2000 डिपॉजिट कर देंगे. ठीक है. तो ये जो टास्क है कि ए को 2000 भेजना था बी को, तो ये हमने 4 स्टेप्स में कंप्लीट करे. यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो हमने क्या किया, ए के अकाउंट से 2000 निकल गए. ठीक है. यहाँ पे ये पहले अकाउंट से ट्रेस हो गए, बैंक के हमने रिसीट जनरेट कर ली.
सेकेंड स्टेप में 2000 निकल गए उसके अकाउंट से, फाइन। थर्ड स्टेप में वो इन्वायरमेंट पे पहुंचा, यहाँ तक तो हम सक्सेसफुली अपना काम कर लिया, लेकिन फोर्थ स्टेप जो था, फोर्थ स्टेप यानी कि बी के अकाउंट में 2000 डिपॉजिट होना, ठीक है, यहाँ पे ये प्रोसेस फेल हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि ए के अकाउंट से तो पैसे निकल गए लेकिन बी के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुए, फाइन। तो ये प्रोसेस ये बड़ा हेक्टिक होता है। यहाँ पे इसको, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करा हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। कैसे ओवरकम किया हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, कि हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, जब भी कोई सेट ऑफ सीक्वेंस टास्क परफॉर्म करने होते हैं, हमको ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हमारा फेल हो जाता है, मान लीजिए थर्ड स्टेप पे हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो गया, तो हमारे पास एक फीजिबल ऑप्शन है रोल बैक का। हम क्या करते हैं, हम ये अगर मान लीजिए थर्ड पे फेल हुआ है हमारा ट्रांजैक्शन, तो हम अपने सारे एक्शंस को अनडू कर देंगे और रोल बैक कर देंगे, ठीक है। यानी कि सेकेंड स्टेप में जो भी हमने एक्शंस परफॉर्म किए वो सारे अनडू हो जाएंगे और रोल बैक हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म किए वो सारे अनडू हो जाएंगे और रोल बैक हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ पूरा ट्रांजैक्शन, पूरा प्रोसेस, तो हम उसमें रोल बैक ऑप्शंस लगा सकते हैं। दैट मीन्स जहां कहीं पे भी डीबीएमएस में प्रोसेस फेल होता है, जिस भी स्टेप पे फेल होता है, हम रोल बैक कर देते हैं और प्रीवियस सारे एक्शंस को अनडू कर देते हैं, ठीक है। ये इसीलिए आप जब भी कब देखा होगा आपने कि आपका फ्लाइट टिकट आप कर रहे हो, ट्रेन टिकट आप कर रहे हो, तो आपके अकाउंट से तो डेबिट हो जाता है लेकिन रिचार्ज नहीं होता, या फ्लाइट टिकट सक्सेसफुली बुक्ड नहीं होती, ठीक है, ऐसा होता है ना। और फिर ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद आपके पास वो अमाउंट वापस से आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। वो क्यों हो पाता है, क्योंकि हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक रोल बैक की प्रॉपर्टी है, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, एक रोल बैक की प्रॉपर्टी है। क्या है ये रोल बैक की प्रॉपर्टी, कि मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शन सेट आपको परफॉर्म करने हैं और उस इंस्ट्रक्शन सेट में थर्ड स्टेप पे या सेकंड स्टेप पे आपका प्रोसेस फेल हो जाता है, तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको इनेबल करता है कि जिस भी स्टेप पे आपका प्रोसेस फेल हुआ है वो प्रीवियस एक्शंस के पास जाए और प्रीवियस एक्शंस ने जो भी एक्शन रिकॉर्ड किए हैं, परफॉर्म किया, उनको अनडू कर दे, उनको रोल बैक कर दे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रोल बैक का। इतना डेप्थ में नहीं है इस एकेडमिक्स, इस सिलेबस में आपके, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हो और आपका ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाता है, तो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली 3 to 5 वर्किंग डेज में वो अमाउंट फिर से आ जाता है, ठीक है। वो कैसे आ सकता है, क्यों, क्योंकि हमारे पास है डीबीएमएस में रोल बैक की प्रॉपर्टी, ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास रोल बैक की प्रॉपर्टी नहीं होती, इसीलिए हमारा अगर कोई टास्क बीच में फेल हो गया और उसके प्रीवियस टास्क ने कोई एक्शन परफॉर्म कर लिया है, तो वो एक्शन परफॉर्म्ड ही रह जाएगा, वो अंडू नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सीपीयू में नहीं है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रोल बैक की प्रॉपर्टी है, जिससे आपको काफी एडवांटेजेस मिलते हैं। बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस एक्शंस को अंडू 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 कर देते हैं अप टिल फर्स्ट एक्शन, ओके, ठीक है। तो दे कैन बी रोल बैक, क्यों नहीं, इसलिए हम जो डीएमएल कमांड्स होती हैं हमारी, वो ऑटो कमिटेड नहीं होती, सेव की नहीं करी जाती। जैसे कोई भी आपने एक इंसर्ट कमांड, एक इंसर्ट डाली, एक ए रो इंसर्ट कर दी, फिर आपने दूसरी में इंसर्ट कर दिया, बी रो को इंसर्ट कर दिया, फिर थर्ड कमांड में आपने डिलीट कर दिया ए रो को, ठीक है, जो आपने ए रो डिलीट करी थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आप चेंजेस परफॉर्म कर रहे हो, ये चेंजेस रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, लेकिन फाइनल डेटाबेस में ये अपडेट नहीं करे जा रहे, ठीक है। ये चेंजेस, अगर कोई भी ऑपरेशन फेल हो जाता है तो हम इसको रोल बैक कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपने सारे ट्रांजैक्शन को, सिर्फ डीएमएल कमांड जैसी होती हैं जो रोल बैक करी जा सकती हैं, डीडीएल कमांड्स तो सेव होती हैं ऑटोमेटिकली। अगर आपने यहाँ पे क्रिएट टेबल कर दिया तो वो टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी आपके डेटाबेस में, इसको आपको फिर डिलीट ही करनी पड़ेगी, ये रोल बैक नहीं होगी, ठीक है। वेरएज डीएमएल कमांड्स आपकी रोल बैक हो जाती हैं, क्यों, क्योंकि ऑटो कमिटेड नहीं होती, वो सेव नहीं होती है। तो आपका जब भी ट्रांजैक्शन कोई फेल हो रहा है, कोई भी स्टेप में फेल हो रहा है, आप प्रीवियस स्टेप में जाएंगे और उसको अनडू कर देंगे, ठीक है। कोई भी स्टेप, आपके फाइनल डेटाबेस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ओके, ठीक है। 3 टाइप्स की हमारे पास डीएमएल कमांड्स होती हैं, फर्स्ट इज इंसर्ट कमांड, देन अपडेट एंड देन
डिलीट। सिंपल है, नाम से ही समझ आ रहा होगा तीनों क्या वैल्यूज। एक इंसर्ट कमांड है जो आपका इंसर्ट करेगी किसी भी रो को, ठीक है। इंसर्ट कमांड रो को इंसर्ट करती है, नॉट यूज्ड फॉर कॉलम्स। कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आपके पास है ऑल्टर कमांड्स, याद रखना ये चीज, ठीक है। कॉलम्स आपके स्ट्रक्चर में चला गया, इसलिए हम उसको डीडीएल कमांड में, ऑल्टर कमांड में यूज कर रहे हैं। और रोज जो है वो आपके, कॉलम्स आपके स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो इसलिए वो डीडीएल कमांड का पार्ट है ऑल्टर। एंड आपकी जो रोज हैं वो आपके इंस्टेंसेस का पार्ट है, फर्स्ट स्टूडेंट की डिटेल, सेकंड स्टूडेंट की डिटेल एंड थर्ड, तो ये आपके इंस्टेंसेस का पार्ट है, इसलिए आपके इंसर्ट में चले गए। जब भी आपको नई रो इंसर्ट करनी होगी तो आप कौन सी कमांड यूज करोगे, डीएमएल, दैट इज इंसर्ट कमांड, ठीक है। इंसर्ट स्टेटमेंट इज अ एसक्यूएल क्वेरी, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट डेटा इनटू द रो ऑफ द टेबल। हम अपने टेबल की रोज में अगर कोई डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं तो वी कैन यूज व्हाट, वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर कमांड, दैट इज इंसर्ट कमांड। ओके, सिंपल। इसका सिंटेक्स क्या है, वही इंसर्ट आपका सबसे पहला कीवर्ड है, ठीक है। इंसर्ट सबसे पहला कीवर्ड है, इनटू, इंसर्ट इनटू, ठीक है। इंसर्ट आपने देखा था ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, फाइन। आपने देखा था क्रिएट टेबल, टेबल नेम। यहाँ पे हम इंसर्ट इनटू, ये दो कीवर्ड्स है हमारे पास, ठीक है। ये आपको सिंटेक्स है जो प्रॉपर, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग सिंटेक्स होते हैं, इसको याद ही मेमोराइज ही करना होता है। जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि कैसे पर्टिकुलर सिंटेक्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू, ये आपके पास एक प्रॉपर सिंटेक्स हो गया, टेबल नेम। फाइनली आपको जिस भी टेबल में नई रो को इंसर्ट करना है, टेबल नेम, फाइन। यहाँ पे ये कॉलम की वैल्यूज ऑप्शनल होती हैं कि अगर आप मान लीजिए कि कॉलम में इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक टेबल नेम बनाई, टेबल बनाई है जिसमें 3 कॉलम्स बना दिए हमने। नेम एक कॉलम है, स्टूडेंट आईडी भी ले लेते हैं, स्टूडेंट आईडी दूसरा, फर्स्ट कॉलम, नेम, एड्रेस एंड कोर्स, ठीक है। ये 4 कॉलम्स हमने बना दिए। अब ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, आपको जब भी एक नई रो इंसर्ट करनी है इस टेबल में, तो या तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि या तो आप सब चारों में ही वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, या फिर आप सिर्फ स्टूडेंट आईडी, एड्रेस और कोर्स में वैल्यूज इंसर्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो आप ब्रैकेट में उन कॉलम के नेम्स को बता सकते हो एंड देन वैल्यूज को स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये कीवर्ड है अगेन वैल्यूज, कैपिटल्स में है, इसको जरूर लिखना ही होता है, तभी आपकी वैल्यूज इंसर्ट होती हैं, ठीक है। वैल्यूज इंसर्ट करके ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 अप टू वैल्यू n, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज आपको ऐड करनी है, ठीक है, फाइन। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक रिस्पेक्टिव कॉलम में ना ऐड करके सारे कॉलम्स में वैल्यूज इंसर्ट हो जाए, दैट मीन्स स्टूडेंट आईडी भी, नेम भी, एड्रेस भी, कोर्स भी, तो सिंपली इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जिस भी टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं, वैल्यूज कीवर्ड है, ब्रैकेट में कॉमा लगा के आप सारी वैल्यूज को कॉमा के साथ में स्पेसिफाई कर सकते हो, ऑटोमेटिकली एक रो में इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। देखो एग्जाम्पल में क्वेरी की एग्जाम्पल है आपका सिंपल इंसर्ट इनटू, ये आपका सिंपल कीवर्ड है। लेट्स से ये आपका जावा पॉइंट एक टेबल क्रिएटेड है, ठीक है। जावा पॉइंट हमारे इस टेबल का नाम है, ठीक है। इंसर्ट इनटू जावा टी पॉइंट, फाइन। अब इसमें आपको क्या इंसर्ट करना है, ऑथर और सब्जेक्ट, 2 कॉलम्स में ऐड करना है। बहुत सारी कॉलम्स होंगे भले ही इस टेबल में, एक तो कॉलम हमको ऐड करना है, इंसर्ट करनी है ऑथर में, और एक वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है सब्जेक्ट कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना, आप कॉलम्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो किन कॉलम्स में ऐड करना है। तो ऑथर एंड सब्जेक्ट हमने 2 कॉलम स्पेसिफाई कर दिए। देन हमारा कीवर्ड है वैल्यूज, सब ब्रैकेट क्लोज, देन कीवर्ड है वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज में आपको सिंपली, अगर आप इंटीजर कर रहे हैं तो सिंगल कोट्स में वैल्यूज देंगे, अगर स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स है तो डबल कोट्स में वैल्यूज देंगे, ठीक है। तो एक तो वैल्यूज हमने दे दी ऑथर में सोनू, और सब्जेक्ट में हमने दे दिया डीबीएमएस। तो जो आपकी रो ऐड होगी वो सोनू, ऑथर में तो ये ऐड हो जाएगा और सब्जेक्ट में आपका ऐड हो जाएगा डीबीएमएस, फाइन। ये बेसिकली क्या है, इंसर्शन का प्रोसेस है कि कैसे आपको अपने टेबल में एक रिस्पेक्टिव रो को इंसर्ट करनी है। समझ आ गया? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। एनीवन?
इंसर्ट कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट डीएमएल, क्योंकि बेसिकली डीएमएल में हम इंसर्ट कमांड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, डीडीएल में क्रिएट और ऑल्टर कमांड हम वो यूज करते हैं। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार फिर से। चलिए ठीक है, ओके। तो फर्स्ट कमांड हो गई हमारी डीडीएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की इंसर्ट। देन आती है अपडेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमको अपडेट करना होगा। सिंपली अपडेट मतलब क्या हुआ कि कोई कमांड आपको मॉडिफाई करनी है, राइट। नाम से ही पता चल रहा है अपडेट कमांड का क्या मतलब हुआ कि कोई भी कॉलम, कोई भी रो को आपको मॉडिफाई करना है। ठीक है, दिस कमांड इज यूज्ड टू अपडेट और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ कॉलम इन द टेबल। यहाँ पे हम कॉलम के नेम को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर को मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डीडीएल की तरह हम किसी भी कॉलम की वैल्यूज को मॉडिफाई कर रहे हैं। इंस्टेंसेस, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट इंस्टेंसेस, नॉट फॉर स्कीमा। स्कीमा होगा तो वो डीडीएल का ही पार्ट होगा, डीएमएल में सिर्फ इंस्टेंसेस जाएंगे। ठीक है, दिस कमांड इज यूज्ड टू अपडेट और मॉडिफाई। सिंपली आपको किसी भी कॉलम के वैल्यूज को अपडेट या मॉडिफाई करना होगा तो यू कैन यूज व्हाट, अपडेट कमांड्स इज अ पार्ट ऑफ डीएमएल, दैट इज डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसका सिंपल सिंटेक्स है अपडेट टेबल, टेबल नेम। ठीक है, सिंपल अपडेट और टेबल नेम डाल दो। कौन सी टेबल है, लेट्स से स्टूडेंट्स नाम की टेबल है, उसमें हमको अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, सेट कॉलम नेम इक्वल्स टू वैल्यू 1, कॉलम नेम एम इक्वल्स टू वैल्यू 2, वेयर कंडीशन। सिंपली यहाँ पे देखो अपडेट में दो तरीके हैं। आप इसमें अपडेट में वेयर क्लॉज यूज ना करके, क्योंकि वेयर क्लॉजेस में अगर कंडीशंस यूज, चले वेयर क्लॉज कंडीशंस भी बता ही देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, किसी पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टूडेंट की वैल्यू डाली थी स्टूडेंट आईडी 1, उसका नेम हमने कर दिया था 1 ABC कर दो, और डिटेलिंग कुछ भी कर दो, कोर्स कर दिया DBMS। ठीक है, 2 में हमने कर दिया XYZ और कोर्स कर दिया DBMS ही रहने देते हैं, और 3 ID में हमने कर दिया ABC XYZ PQY कर दो और DBMS कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटाबेस टेबल है जिसका स्टूडेंट आईडी ये टेबल हो गया, स्टूडेंट आईडी ये कॉलम हो गया, नेम आपका ये कॉलम हो गया, एंड कोर्स आपका थर्ड कॉलम हो गया। फाइन, अब इस पर्टिकुलर में क्या करना है, आपको अपडेट करना है उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जिसका स्टूडेंट आईडी की वैल्यू हो 3, या उस स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन को चेंज करना है, स्टूडेंट के नेम को चेंज करना है, या कोर्स को चेंज करना है जिसका स्टूडेंट आईडी हो 2। फाइन, तो आप सिंपली कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो अपडेट कमांड यूज में आएगी। ठीक है, तो अपडेट कमांड हमने यूज किया, अपडेट स्टूडेंट, टेबल का नाम लेट्स से स्टूडेंट है तो टेबल का नेम आप स्पेसिफाई करेंगे, अपडेट स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर हमको क्या चेंज करना है, हमको लेट्स से नेम चेंज करना है। फाइन, सबसे पहले क्या चेंज करना होगा, नेम चेंज करना होगा, या फिर कोर्स भी चेंज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। तो हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं, सेट। ठीक है, जो भी चेंज करना होती है, जिस भी कॉलम की वैल्यू आपको चेंज करनी है, वो कीवर्ड यूज किया जाएगा सेट। यूजर नेम इक्वल्स टू सोनू, लेट से आपको चेंज करना है यूजर नेम, नेम की वैल्यू चेंज करनी है PYQ से सोनू। कहाँ पे, अब कोई भी कंडीशन जब स्पेसिफाई करनी होगी आपको, या तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली नेम चेंज करें सोनू से, तो सबके नेम चेंज हो जाएंगे सोनू से। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, सिंपली कोई कंडीशन भी साथ में अपडेशन में लगानी है कि वो वाली वहां पे चेंजेस परफॉर्म हो जहां पे हमारे स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 3 हो। ठीक है, या फिर जहां पे आपके स्टूडेंट आईडी वैल्यू 5 से कम हो, ऐसी कोई कंडीशंस भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। कंडीशंस हम हमेशा वेयर क्लॉज में लगाते हैं। ठीक है, कंडीशंस हम हमेशा किस में लगाते हैं, वेयर क्लॉज में लगाते हैं। तो वेयर स्टूडेंट आईडी की वैल्यू आपने स्पेसिफाई कर दी 3, तो ये पर्टिकुलर क्वेरी क्या करेगी, अपडेट कर देगी स्टूडेंट टेबल में वो वाली वैल्यू को, नेम को सोनू कर देगी जिसका स्टूडेंट आईडी की वैल्यू होगी 3। तो यहाँ पे PYQ अब क्या हो जाएगा, SONOO। ठीक है, तो दिस कमांड, ये कमांड है आपकी अपडेट कमांड, सिंपली अपडेट करने के लिए कोई भी कॉलम्स की वैल्यू को।
आपकी मर्जी है, आप कंडीशंस के साथ स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो वेयर क्लॉज को जरूर से यूज करेंगे, नहीं तो सिंपली अपडेट स्टूडेंट सेट कीवर्ड को यूज करके आप उसको उसकी वैल्यू को सेट कर सकते हो, कॉलम की वैल्यू को सेट कर सकते हो. ओके, यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? हाँ सिद्धार्थ. सिद्धार्थ आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद. सिद्धार्थ आपकी आवाज नहीं आ रही है. बेटा क्या हो गया, आपकी आवाज नहीं आ रही. सिद्धार्थ अनम्यूट करो, अनम्यूट करो बेटा, आवाज नहीं आ रही सिद्धार्थ आपकी. मुझे नहीं आ रही है तो किसी को नहीं आ रही. क्या क्या और कोई भी हैंड रेज करके बताना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी. यस गौरव, आप बोलो कुछ. हाँ गौरव, आपकी तो आ रही है आवाज. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. मैम, उसकी नहीं की तो आ रही है मेरे पास. सिद्धार्थ अब ट्राई हेलो करो. मैम, हाँ सिद्धार्थ अब आ गई आपकी आवाज. हमारी क्या आवाज? हाँ अब भी आई, अभी बोलो. मैम अगर हमको इसके साथ में यूजर नेम के साथ कोर्स भी चेंज करना हो तो कॉमा लगा के लिखना है या फिर वापस से सेट कीवर्ड काम में आएगा? देखो, इसके यूजर नेम के साथ में कोर्स भी अगर आपको चेंज करना है तो कॉमा लगा के, मतलब वैल्यू दोनों की, अगर स्टूडेंट आईडी, अगर आप वेयर क्लॉज देख रहे हो ना, तो जिस भी स्टूडेंट आईडी की थ्री वैल्यू होगी उसके साथ में आप सिंपली कॉमा लगा के कोर्स इक्वल्स टू, कोर्स भी चेंज कर सकते हो, इक्वल्स टू C++ कर दो लेट से. आप सेट में ही कंटिन्यूशन, लेकिन वही वाली कॉलम चेंज होंगे जिसकी वैल्यू स्टूडेंट आईडी की रो में वैल्यू 3 होगी. अगर आप इसमें इस कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो तो सबकी ये वैल्यू हो जाएगी, सारे सबका नेम सोनो हो जाएगा और सबका कोड C++ हो जाएगा. अगर लेकिन आपको कंडीशन स्पेसिफाई करनी है कि जिस भी स्टूडेंट आईडी की वैल्यू 3 है सिर्फ उन्हीं उन्हीं का नेम और उसी का ही कोर्स चेंज हो, तो आप इस पर्टिकुलर स्टाइल से कर सकते हो. ओके मैम. चलिए, yes, next we have is delete command. Simply it is used to remove one or more row from the table. ठीक है, delete और alter और truncate, देखो ये तीनों commands deletion के लिए यूज हो रही हैं, लेकिन you need to know कि कब आपको क्या चीज यूज करनी है, कौन से कमांड यूज करनी है. delete कमांड कब यूज करी जाती है? जब भी आपको किसी रो को डिलीट करना होगा. ठीक है, इंस्टेंसेस की बात हो रही है, रो को डिलीट करना है तो डिलीट कमांड यूज की जाती है. ठीक है, आपको किसी कॉलम को डिलीट करना है तो ड्रॉप कमांड यूज किया जाएगा, वो पार्ट है DDL का. ठीक है, और अगर आपको इसका पूरी सारी रोज को डिलीट करना है, स्पेस को फ्री करना है, तो यू कैन यूज व्हाट, यू कैन यूज ट्रंकेट कमांड. ओके, तो ये सारी सारी जो क्वायरीज होती हैं सेम सेम होती है, सारी कमांड सेम होती है, लेकिन हल्के से डिफरेंसेस होते हैं इनके एक्शंस में. ओके, सिंपली इसका सिंटेक्स क्या है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन. आपको डिलीट कंडीशन के अकॉर्डिंग डिलीट करना है तो डिलीट कंडीशन के अकॉर्डिंग कर दीजिए. आपको किसी भी पर्टिकुलर रो को उसके नेम के अकॉर्डिंग डिलीट करना है तो नेम के अकॉर्डिंग डिलीट कर सकते हो. ठीक है, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम. जब भी आपको कभी कंडीशन लगानी होती है तब हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं. ठीक है, वेयर कीवर्ड होता है हमारा. फाइन, जैसे यहाँ पे भी हमको कंडीशन लगानी थी तो हमने वेयर कीवर्ड यूज किया था, ऐसे ही हमको डिलीशन के लिए भी कंडीशन स्पेसिफाई करनी है कि वो वाली रो डिलीट हो जाए जिसके ऑथर का नाम हो सोनो. ठीक है, तो डिलीट फ्रॉम जावा टी पॉइंट वेयर ऑथर इक्वल्स टू. तो अब जहां कहीं पे भी आपकी जो भी टपल्स में ऑथर की वैल्यू ये होगी
वो वाली सारी टपल्स आपकी डिलीट हो जाएंगी। टपल्स, ठीक है, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट रोज, वन और मोर रोज। एक साथ में एक बार में ज्यादा, एक से ज्यादा रोज भी डिलीट कर सकते हो, या फिर एक बार में एक ही रो भी डिलीट कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, सिंपल। ये 3 कमांड्स थे हमारे पास, delete, update and insert command. These were the parts of data manipulation language. ठीक है, whereas truncate, alter, create और drop commands were part of data definition language. इनका डिफरेंस बहुत बार एकेडमिक्स में पूछा जाता है, is one of the important topic. ठीक है, नेक्स्ट we have टाइम, हम इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, excuse me, yes, next we have is data control language. मैंने आपको बताया था what do you understand by this particular term, control। यहाँ पे वर्ड आ गया कंट्रोल। कंट्रोल मींस ऑथोरिटी। ठीक है, एक्सेस आप किस किस को देना चाहते हो अपने डेटाबेस का। लेट्स से हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया है और इस डेटाबेस का एक्सेस मुझे रिस्पेक्टिव 10 स्टूडेंट्स को देना है। ठीक है, इस पर्टिकुलर डेटाबेस का एक्सेस हमें 10 प्रोफेसर्स को देना है या कुछ भी। ठीक है, अगर आपको इस पर्टिकुलर डेटाबेस की परमिशंस किसी को देनी है, अगर किसी पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव यूजर को देनी है या कंपनी को देनी है, डिपेंड्स ऑन यू। अगर किसी को परमिशंस देनी है, ऑथोरिटी देनी है इस डेटाबेस को यूज करने की, इस डेटाबेस में मॉडिफिकेशंस को परफॉर्म करने की, तो आप वो स्टेटमेंट्स, वो कमांड्स कौन सी होती हैं, वो आपकी थर्ड टाइप की कमांड होती है, विच इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेजेस। ठीक है, DCL commands are used to grant and take back authority from any database user. ठीक है, आपने सिंपली किसी यूजर को ऑथोरिटी देना चाहते हो अपने डेटाबेस को यूज करने के लिए, या फिर आप उससे ऑथोरिटीज वापस लेना चाहते हो, तो आप कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं हम अपने SQL, Oracle, इन सब में, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। व्हाट दीज आर ऑफ 2 टाइप्स ओनली, ग्रांट एंड रिवोक। ठीक है, दो कमांड्स हैं आपके पास, ग्रांट एंड रिवोक। नाम से ही समझ आ रहा होगा, ग्रांट तो क्या पर्टिकुलर कमांड क्या करेगी, सिंपली आपकी परमिशंस को ग्रांट करती है किसी यूजर के लिए, और रिवोक आपके यूजर से वापस से वो परमिशंस को लेने में काम आता है। ठीक है, यहाँ पे इट इज यूज टू गिव एक्सेस प्रिविलेजेस टू द कमांड डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस यूजर आएगा यहाँ पे, आपको सिंपली किसी भी डेटाबेस यूजर्स को एक्सेस के प्रिविलेजेस अगर प्रोवाइड करने हैं, तो आप कौन सी कमांड यूज कर सकते हो, ग्रांट कमांड। इसका सिंटेक्स क्या होता है देखना, ध्यान से याद कर लेना। सबसे पहले ग्रांट कीवर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यूज करते हैं ग्रांट कीवर्ड, फिर आता है प्रिविलेज नेम। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी कर सकते हैं, ग्रांट कीवर्ड प्रिविलेज नेम, यानी कि आपको कौन कौन से प्रिविलेजेस देने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने यूजर को अपडेट का प्रिविलेज दे दिया, और कोई भी पर्टिकुलर एक्सेस रीड करने का प्रिविलेज दे दिया। हमने उसके डेटाबेसेस में क्रिएट करने का उसको प्रिविलेज नहीं देना है, उसको ड्रॉप करने का प्रिविलेज नहीं देना है, उसको अपने डेटाबेस टेबल में से ट्रंकेट करने का प्रिविलेज नहीं देना है, ऑल्टर करने का प्रिविलेज नहीं देना है। ठीक है, तो ये प्रिविलेजेस बेसिकली क्या हुई, DML और DDL कमांड जो मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करती है DML और DDL कमांड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रांट में सबसे पहले हम देंगे कि कौन सा प्रिविलेजेस हम पर्टिकुलर यूजर को देने वाले हैं। आपका यूजर सिर्फ रीड कर सकता है, आपका यूजर कोई मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकता है, कोई रो को डिलीट इंसर्ट कर सकता है। तो बेसिकली आपको अपने प्रिविलेजेस देने हैं। ठीक है, तो ग्रांट में हम सबसे पहले दे देते हैं, लेट से हमने सेलेक्ट ऑपरेटर, सेलेक्ट मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। सेलेक्ट आपका यूज करते हैं क्वायरी के लिए। ठीक है, हमने रिलेशनल अलजेब्रा में सेलेक्ट ऑपरेटर पढ़ा है, इफ यू रिमेम्बर दिस, राइट, वही वाला है। यहाँ पे आप पहले वहां पे रिलेशनल ऑपरेटर में नीटा लिख रहे थे, अब आप डायरेक्ट सेलेक्ट लिखेंगे क्वायरी के लिए। आपको कोई भी सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, इससे क्या होगा कि सारे एम्प्लॉय नेम आपको विजिबल हो जाएंगे। ये सिंपल क्वायरी है, मॉडिफिकेशन नहीं है, इसमें हम सिंपल क्वायरी कर रहे हैं और हमको आउटपुट मिल रहा है, राइट। नीटा, पाथ, प्रोजेक्शन, ये सारे आपने पढ़े थे, वही सब है। ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रांट क्या दी, परमिशंस यूजर, किसी भी यूजर को फर्स्ट परमिशन हमने दे दी सेलेक्ट की,
कि वो किसी भी टपल को सेलेक्ट कर सकता है, और दूसरी हमने प्रिविलेज दे दी है अपडेट के, कि वो कोई से भी एग्जिस्टिंग डेटाबेस में अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। अपडेट ऑपरेशन इज ओनली हम किस में कर सकते हैं, रोज में अपडेशन कर सकते हैं। ओके ठीक है। फिर उसके बाद ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई, ग्रांट परमिशन प्रिविलेज नेम ऑन ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है, ऑन मतलब आपका यहाँ पे टेबल नेम आएगा, फाइन किसी जिस टेबल पे भी आप अपने परमिशंस देना चाहते हैं। ठीक है, किसी भी, जैसे माय टेबल है यहाँ पे अपन ने बना दिया, एम्प्लॉय टेबल मैंने कर दिया, माय स्टूडेंट, कोई सा भी टेबल नेम जो भी है जिसकी आप परमिशंस देना चाहते हैं किसी भी यूजर को। ठीक है, तो सबसे पहले तो ग्रांट प्रिविलेज नेम आ गए, फिर हमने यूज किया ऑन और माय टेबल। ठीक है, जिस भी टेबल में आप अपने प्रिविलेजेस स्पेसिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, फिर टू, फाइन, अब ग्रांट करना है, प्रिविलेज करना है, इस टेबल का करना है, अब किसको करना है ये भी तो बताएंगे हम। ठीक है, तो फाइनली हम करते हैं टू यूजर नेम पब्लिक रोल नेम। ठीक है, सिंपली आपको यूजर नेम बताना है टू सम यूजर अनदर यूजर। ठीक है, आपको सिंपली उसका यूजर नेम बताना है कि किसको आप पर्टिकुलर जिस भी यूजर को, एक यूजर को एट पर्टिकुलर टाइम अब ग्रांट कर सकते हैं प्रिविलेजेस, या मल्टीपल यूजर्स को एट पर्टिकुलर टाइम प्रिविलेजेस ग्रांट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कितने यूजर, या सम यूजर अनदर यूजर, कितने भी यूजर्स को हम टू फील्ड में स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल ग्रांट का सिंटेक्स हो गया। ग्रांट स्टेटमेंट, ग्रांट कमांड क्यों यूज की जाती है, किसी भी डेटाबेस यूजर को उसकी एक्सेस के प्रिविलेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, कौन कैसे सिंटेक्स करेंगे, ग्रांट्स एक कीवर्ड यूज करेंगे, उसके बाद प्रिविलेजेस नेम देंगे सबसे पहले कि कौन कौन से प्रिविलेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट भी दे सकते हैं, यहाँ पे ऑल्टर भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है कौन से प्रिविलेज आपको देने हैं। राइट, फिर आता है ऑन कीवर्ड, आपका टेबल नेम आ जाता है, फिर आता है टू कीवर्ड, और उसके आगे आप बता देंगे कि जिस भी पर्टिकुलर यूजर का यूजर नेम क्या है। ठीक है, वो यूजर नेम आपके डेटाबेस में एंट्री होनी चाहिए, उस यूजर रजिस्टर्ड यूजर होना चाहिए, तभी वो अथॉरिटी को ग्रांट करता है। ठीक है, जब ये प्रैक्टिकल समझोगे कभी बाद में, तब आपको इसका और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पता पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज रिवोक। रिवोक सिंपली, रिवोक क्या करना है, टू टेक बैक द परमिशंस फ्रॉम द यूजर। जिसको भी आपने अभी प्रीवियस में ग्रांट करी है सारी परमिशंस, उससे अब हम रिवोक में क्या कर लेंगे, टेक बैक कर लेंगे, वापस ले लेंगे, रिवोक कर लेंगे अपनी सारी परमिशंस को। ठीक है, रिवोक कीवर्ड यूज किया जाएगा, प्रिविलेजेस नेम यूज किए जाएंगे कि कौन कौन से आपने प्रिविलेजेस दे रखे थे। रिवोक यानी हमने पहले सेलेक्ट एंड अपडेट दिया हुआ था, तो वही एज इट इज, पहले हम ग्रांट कर रहे थे, अब हम रिवोक कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम एक्सेस प्रिविलेज दे रहे थे, अब हम प्रिविलेजेस वापस से ले रहे हैं उस रिस्पेक्टिव यूजर से। ओके ठीक है, तो रिवोक, सेलेक्ट एंड अपडेट, फाइनल कीवर्ड आएगा ऑन, ऑन के बाद आपका ऑब्जेक्ट नेम आएगा जो भी आपका टेबल का नेम है, फ्रॉम आ जाएगा, वहां पे टू आ रहा था कीवर्ड क्योंकि ग्रांट करना था, यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस क्या है, फ्रॉम आ जाएगा कीवर्ड, क्यों, क्योंकि अब हम रिवोक कर रहे हैं, उस रिस्पेक्टिव टेबल से फ्रॉम ले रहे हैं। ठीक है, और कीवर्ड आ गया आपके पास फ्रॉम, यूजर 1 यूजर 2, जितने भी आपके पब्लिक यूजर नेम्स हैं, उससे आपने अपनी सारी परमिशंस को वापस से रिवोक कर लिया। यस स्टूडेंट्स, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, सिंपल है, आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होगी किसी को। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कल आई थिंक एक दो क्लास में हमारा ओवर हो जाएगा, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स बचे हैं, वो तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, एक दो क्लास का ही है। फिर हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर्स के पेपर्स, ठीक है, जितना भी हमने उसमें से पढ़ा है DBMS का पार्ट हम वो डिस्कस करेंगे, फिर आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। ओके चलिए ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना, नॉर्मलाइजेशन और ये सारी कमांड्स को, 3 ही कमांड्स हैं आपके सिलेबस में, DCL, DML एंड DDL। फाइन, इसके अलावा कोई और कमांड्स है नहीं आपके सिलेबस में। ओके